अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। खैरुल wants to buy a sofa set. He is offered 3 successive discounts, right, of 10%, 20% and 25%, right? Which order will benefit him the most, right? Explain your answer. सही। तो देखिए यहाँ पर यकीनन इस सोफ़ा सेट की कोई ना कोई एक नॉर्मल प्राइस रही होगी जिसके ऊपर ये नॉर्मली बिकता है, जिसको हम मार्क प्राइस कहते थे। यहाँ पे आसानी के लिए हम इस मार्क प्राइस को $100 सपोज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, यानी कि पहले सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी हम उसे सेल प्राइस 1 कह सकते हैं। उसके ऊपर एक मज़ीद डिस्काउंट मिले जिसे हम सेल प्राइस 2 कह सकते हैं, और उसके ऊपर एक मज़ीद डिस्काउंट मिले जिसे हम सेल प्राइस 3 कह सकते हैं, राइट। तो देखिए ये जो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं 10%, 20% और 25%, हम इसे किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। इसका मतलब है अगर मैं एक केस बनाऊं जहाँ पे मैं 10% को लेट्स से ऊपर रखूं, उसके बाद मैं 20% रखूं, उसके बाद मैं 25% रख लूँ, सही है। यहाँ पे मैं एक दूसरा केस भी बना लेता हूँ। यहाँ पे भी हम $100 से ही स्टार्ट करेंगे ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, राइट। यहाँ पे भी पहले डिस्काउंट के बाद सेल प्राइस 1 आएगी, दूसरे डिस्काउंट के बाद सेल प्राइस 2 आएगी और तीसरे डिस्काउंट के बाद सेल प्राइस 3 आएगी, राइट। और हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, हम यहाँ पे पहले 25% दे देते हैं, उसके बाद 20% डिस्काउंट और उसके बाद 10% डिस्काउंट। हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर होगा जिससे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो खैरुल को। खैरुल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा जब फाइनल प्राइस आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स लोएस्ट आए, सही है। तो अब देखिए हम देखते हैं कि इन दो में से किस में लो आती है, और अगर किसी में एक में लोअर आती है तो हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे, अगर कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है $100 जो कि हमने अज्यूम किया है। आप लोग इसके अलावा कुछ भी और अज्यूम कर सकते हैं, सही। यहाँ पर अगर मैं $100 के ऊपर यहाँ पे हम 10% डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो मैंने हमेशा ये बताया था कि अगर इसके ऊपर मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो सेल प्राइस 1 क्या होगी, 90% होगी। तो मैं मल्टीप्लाई इसको करवा सकता हूँ क्या 90 और परसेंटेज का साइन में हटाऊँगा तो मैं नीचे 100 लगा सकता हूँ, राइट। अच्छा, और फिर हम दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरे पे हमें क्या मिल रहा है 20% डिस्काउंट, राइट। तो अगर मैं इसके ऊपर 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये क्या होगी, ये इस सेल प्राइस की 80% होगी वैल्यू, राइट, सही। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 80/100 करवा दूंगा। और देखिए जो ये सेल प्राइस 2 है इस पे 25% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब है जो सेल प्राइस 3 है वो सेल प्राइस कितनी होगी 75%, क्योंकि हमें ये है से, सही है। तो हम मल्टीप्लाइड बाय 75/100 करवा देंगे, राइट। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया $100 से, राइट। मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्योंकि देखिए सेल प्राइस 1 क्या है 25% लोअर है, यानी कि 25% का डिस्काउंट मिल रहा है।
तो सेल प्राइस 1 75% है ऑफ द मार्केट प्राइस, राइट। तो परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो ऑब्वियसली नीचे 100 लग जाएगा। अब देखिए सेल प्राइस 1 के ऊपर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि सेल प्राइस 2 80% ऑफ सेल प्राइस 1 होगी, राइट। तो हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइडेड बाय 100 करवा देंगे। और यहाँ पर सेल प्राइस 3 पे 10% डिस्काउंट से आ रही है सेल प्राइस 2 के ऊपर, यानी कि सेल प्राइस 3 होगी असल में 90% ऑफ सेल प्राइस 2, सही। तो फिर से हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए, वो ये कि हम जिन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे इस केस में और इस केस में, वो एलिमेंट्स सेम हैं, बस फर्क ऑर्डर का पड़ रहा है। यहाँ पे 90/100 पहले आ रहा है, यहाँ पे 90/100 बाद में आ रहा है, राइट। तो यकीनन इससे आंसर भी सेम ही आ रहा होगा, जो कि $54 आ रहा है। और इसकी वजह ये है कि मल्टीप्लिकेशन की एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप किसी भी ऑर्डर से नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम ही आता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे किसी भी सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करवा लीजिए, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करवा लीजिए, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करवा लीजिए, राइट। इन तीनों में आंसर सेम ही आएगा। इसी तरीके से आप किसी भी सक्सेसिव ऑर्डर में डिस्काउंट दें, फाइनल आंसर हमेशा सेम ही आएगा। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी ऑर्डर में डिस्काउंट दिया जा रहा हो। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वायरीज हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे चैनल के कंटेंट से कनेक्टेड रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।